व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखूंगी कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस इंसान के थ्रू आज आपको याद करा भी जाएगा या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर ये पर्सन देर रात तक याद करेंगे, महसूस करेंगे, किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, इन सभी चीज़ों को, इन सभी सवालों को मैं इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएं। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले सकते हैं, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस, टू अटैच्ड, एडिक्शंस, नॉट माई टाइप, फिक्सिंग दैम। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। फियर ऑफ लॉस, रिजेक्शंस एंड बॉटम में आपका कंफ्यूजन्स। ओके, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और स्टेट ऑफ माइंड। नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज़। माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। I always had some secrets. Now you know many of them, but not at all. Not all. I am not a good person. Divine is protecting you from my bad energies. I think you have forget the moment spent together. That's why you left me. Life should be full of excitement. Now this relationship is getting boredom. I think our love was superficial. That's why we fought a lot. And I don't want to hurt you ever. So moving away from you. देखो व्यूअर्स, आपको ये चीज़ें समझनी है। करंट की एनर्जी से इस इंसान की काफ़ी ज़्यादा ऐसी है जैसे कि कंफ्यूज हुए पड़े हैं। ये पर्सन नहीं जान पा रहे हैं किस एनर्जी पर यकीन करें, किस थॉट पर यकीन करें और किसको ये लेट गो करें, या ऐसा क्या करें जिससे इन्हें क्लैरिटी मिल जाए, या ऐसा क्या ना करें जिससे इनके ये कन्फ्यूजन्स हट जाएं। यहाँ पर एक चीज़ तो है व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस इस इंसान ने आपसे काफ़ी ज़्यादा लगाई। जब आप कहीं ना कहीं इस इंसान की उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाए या पूरा नहीं कर पाए, तब कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर ना अपना परसेप्शन, अपनी सोच यहाँ पर बदलती हुई पाने लगे, ठीक है। यहाँ पर इनकी एनर्जी या इनका स्टेट ऑफ माइंड जैसे ये बन रहा है व्यूअर्स कि ये आपको ना इसीलिए छोड़कर गए, या उस वक्त पे इन्होंने आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर इन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे ना तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर पाएंगे और ना आप इनकी एक्सपेक्टेशंस को, इनकी उम्मीदों को पूरा कर पा रहे हो। तो उस वक्त पे इनके जाने की जो वजह बनी है ना, वो वजह इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड कर रही है, क्योंकि वो वजह आज भी एग्जिस्ट करती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में ये फिर से वापसी करते हैं तो क्या वो एक्सपेक्टेशंस, वो उम्मीदें फिर से पूरी होंगी या उसी तरह से उनके मामले में चीज़ें डामाडोल चलती रहेंगी। हालांकि यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को अपने दिल में, मन में महसूस कर पा रहे हैं कि आपको लेकर ये एडिक्टेड भी हैं और आपसे, आपके साथ के रिश्ते से आज भी अटैच्ड हैं।
हालाँकि बीते दिनों में अपनी उम्मीदों के चलते, फ्रेंड्स और फैमिली के ओपिनियन के चलते इन्होंने अपने फैसलों को बदला। इन्होंने आपसे इवन बहुत सारी चीज़ें भी छुपाई। तो इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में रहकर भी ना बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करी हैं, जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो अल्टीमेटली आपकी उम्मीदों को भी यहाँ पर तार-तार कर देती हैं, तोड़ देती हैं। ठीक है? और ये चीज़ें जैसे इनके दिल में एक वक़्त पे इस तरह के थॉट्स डेवलप करे गए कि आप इनके टाइप के नहीं हो, या ये आपके टाइप के नहीं हैं, ये अच्छे इंसान नहीं हैं, और डिवाइन आपको और इनको साथ नहीं देखना चाहती, साथ नहीं रखना चाहती है। तो एक वक़्त पे ना व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन अपने मन में ये भ्रम पाल लिए थे कि ना ये आपके तरह के हैं, ना आप इनके तरह के हो, और इसी रीज़न के चलते जो फैमिली ने और दोस्तों यारों ने इन्हें आपके खिलाफ़ करा, ये उसके फ़ेवर में भी चले गए, या उसके हक़ में इन्होंने चीज़ें सोचनी, फ़ील करनी भी शुरू करी हैं। ठीक है? तो इनके साथ यहाँ पर अभी भी वो कन्फ्यूज़न्स ज़िंदा है, वो कन्फ्यूज़न्स अभी भी यहाँ पर है, और उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन ना आपके लिए जो एडिक्शन है इनके दिल में, अटैचमेंट जो इनके दिल में है ना, उसको यहाँ पर कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करे पड़े हैं, या उस कन्फ्यूज़न्स के चलते उसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। उस एडिक्शंस और उस अटैचमेंट के चलते दिल में इनके बार-बार इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि इन्हें इस रिश्ते को फ़िक्स करना चाहिए, अदरवाइज़ ये रिश्ता खो देंगे, अदरवाइज़ आपसे ये दूर हो जाएँगे। लेकिन अपने कन्फ्यूज़न्स के चलते इन्हें ये लग रहा है कि इतना कुछ होने के बाद आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। इतनी चीज़ें इन्होंने आपको ना तो बताई, आपसे इतनी चीज़ें इन्होंने छुपाई, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप कहीं न कहीं यहाँ पर उन क्वालिटी मोमेंट्स को, उन बीते वक़्त को यहाँ पर भुला दिए होंगे, जिनको लेकर ये आज भी अटैच्ड हैं, या जिनको लेकर ये आज भी काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हैं व्यूअर्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखो, बीते दिनों में ना इस इंसान ने जो भी करा जानबूझकर करा, जो भी इंटेंशंस इनके बने वो जानबूझकर लिए गए हैं। जिस चीज़ के डर की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, या जिस रीज़न के चलते इनके दिल में इस चीज़ के थॉट ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं कि आपके पास इन्हें रिजेक्ट करने की, इनको अपने करीब ना आने देने की बहुत सारी वजह यहाँ पर बन रही हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हैं, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर कंफ्यूज्ड भी हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स एक श्योरिटी भी आपको यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। ये एक तरह से आप ही समझ लीजिएगा, जैसे ये ठोक पीट कर आपकी तरफ बढ़ जाया करते थे ना, तो ये इसी रीज़न के चलते आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये इनके साथ यहाँ पर व्यूअर्स हो रहा है। ठीक है? या ये कह सकते हो ये स्टेट ऑफ माइंड है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर व्यूअर्स कन्फ्यूज्ड करे पड़ा है। चलिए और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि इस कन्फ्यूज़न में ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या और कैसा फ़ील कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ क्लैरिफाई करके। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को लेकर क्या और कैसा फ़ील कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई बीती यादें तो इस इंसान को आपकी तरफ खींच रही हैं, आपकी याद दिला रही हैं, लेकिन अपने बीते दिनों में लिए गए फैसले इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने का कोई स्कोप नहीं दिखा रही है। आपकी ज़िंदगी में फिर से वापसी के इन्हें रास्ते बनते हुए नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि बीते दिनों में इन्होंने जो भी फैसला लिया वो अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी कुछ हद से ज़्यादा उम्मीदों को रखने के चलते इन्होंने फैसला लिया आपको अपने आप से दूर करने का, आपसे दूर होने का। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके पार्टनर के दिल में आपकी यादों के ज़िंदा होने के बावजूद भी यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। एक पल में इन्हें ये लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कन्फ्यूज्ड बहुत है ये पर्सन, तो एक वक्त में तो इन्हें लगता है कि जैसे आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है वो डिवाइन ब्लेस्ड है, डिवाइन ने इस रिश्ते को ब्लेस कर रखा है, और इसी रीज़न के चलते आज भी इनके दिल में आप यहाँ पर जिंदा हो। और एक पल इन्हें ऐसा लगता है कि इनका लिया हुआ फैसला इनके पास आपसे दूर जाने के अलग, आपसे दूर होने के अलग इन्हें कोई और रास्ता नहीं दे रहा। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न में व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन बने
हुए हैं। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर से कहूँगी, इस वक्त में इनकी एनर्जी के बेस पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड आत्मा बने पड़े हैं, ये चीज़ें मैं ज़रूर से कहूँगी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं स्पिरिट्स गाइड। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका है नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। एक दिल तो यहाँ पर इस इंसान का व्यूअर्स आपकी तरफ रोमांटिक ऑफर लेकर आने का, प्रपोजल लेकर आने का, आपका इंतज़ार करने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि अभी भी इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस जिंदा हैं, लेकिन इन्होंने अपने ओपिनियन आपको लेकर क्यों बदले, क्योंकि ये पर्सन फैमिली से, फ्रेंड से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको परफेक्ट बनाने की, उनकी बातों में आकर ज़्यादा कोशिश करी, या इनके ओपिनियन आप में परफेक्शंस ढूंढने के लिए ज़्यादा उतावले रहे, जिसके चलते मतलब ये आपको निखारने की, आपको तराशने की कोशिश करते रहे, बजाय अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आने के, अपनी सोच को बदलने के, ये आप में वो चीज़ें एक कमी के तौर पर, नुक्स के तौर पर निकालते चले गए। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर आपकी तरफ एक्शंस लेकर आने नहीं दे रही है। जैसे आपको इनका इंतज़ार है कि एक्शन लेकर आएँ। हाँ, ये ज़रूर से है कि वेटिंग मोड पर ये पर्सन है, वेट कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये भी तो यहाँ पर है व्यूअर्स कि ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आपका, ये इंतज़ार इन्हें ना आपका ही यहाँ पर व्यूअर्स हो रहा है। तो दोनों ही चीज़ों को हम ना इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर ना छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर करंट में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ सोर्स एंड बॉटम में 7 ऑफ वेंट्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जितना ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाकर अपने आप को डिफेंड करने की, अपने लिए स्टैंड लेने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है, उतनी बार ये हार रहे हैं, उतनी बार ये पर्सन नाकामयाब हो रहे हैं। एज एन देखो, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे इमोशनल हो, दोनों ही कंडीशन में ये पर्सन अपने दिल में आपको लेकर ऑब्सेशंस पा रहे हैं। वो अपने दिल में, मन में ज़िंदा होते हुए ये महसूस कर रहे हैं, जिससे ये अपने आप को जितना डिफेंड करने की, बचाने की, रोकने की कोशिश करते हैं, उतनी बार इन चीज़ों में ये पर्सन व्यूअर्स हारते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर इन्होंने जब जब आपसे जो जो चीज़ें छुपाई, जो आपका जानना ज़रूरी था, जो आपका समझना ज़रूरी था, इन्होंने जो जो चीज़ें आपसे छुपाई, वो चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए भी बोल रही हैं। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स अपने इमोशंस को ना बहने भी नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि है कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, तो मैं जाकर क्यों ना बोलूँ, मैं उस चीज़ को क्यों छुपाऊँ, मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं उसको क्यों अपने मन में कैद करूं बजाय उससे कहने के। तो इनके पास यहाँ पर ना अपनी फीलिंग्स को छुपाने की वजह है, क्योंकि इन्होंने एक वक्त पे आपसे बहुत झूठ सच करा, बहुत चीज़ें आपसे छुपाई, और इन्होंने बहुत बार यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते के लिए स्टैंड लेने से बेहतर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए इन्होंने स्टैंड लिया, या उनके मुताबिक इन्होंने स्टैंड लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके दिल में हैं। यहाँ गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर करंट में क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं ये। दी स्टार एंड बॉटम इज क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर आपका एक्वेरियस है और आपका यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इन्होंने ना आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, इन्होंने आपकी उम्मीदों को कुछ इस तरह से बहा दिया, जैसे आप ये समझिएगा उसकी कदर नहीं जानी, आपके इमोशंस की, आपके प्यार की इन्होंने कदर नहीं जानी।
ठीक है। और यही चीज़ें इनके दिल में मन में इस तरह के थॉट्स डेवलप कर रही हैं कि शायद ये आपके लिए अच्छे इंसान नहीं हैं, आपके टाइप के नहीं हैं। आप इनके टाइप के हो या ना हो वो तो सवाल ही नहीं उठता आज की तारीख में। ये आपके लायक नहीं रहे, ये आपके टाइप के नहीं रहे। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पार्टनर के दिल में मन में यहाँ पर इस कदर घर कर रही हैं, इस कदर यहाँ पर चल रही हैं, जिसके चलते व्यूअर्स आपके पर्सन ना यहाँ पर अपने आप को रोके हुए हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप थोड़ा-सा सेंसिटिव टाइप के पर्सन हो। मतलब आपको थो बहुत जल्दी से चीज़ें हर्ट कर जाती हैं, आप बहुत जल्दी से परेशान हो जाते हो, या आप ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप आसानी से भूल नहीं पाते हो। और इसी रीज़न के चलते इनके दिल में मन में इस तरह के थॉट्स डेवलप हुए, शायद कि आप इनके टाइप के नहीं हो। बार-बार, बात-बात पर आप चीज़ें दिल से लगा लेते हो, तो इस तरह से आप दोनों के लिए ना ये जो जर्नी है ये आसान नहीं बन पाएगी, आसान नहीं हो पाएगी। उस थॉट को रखकर व्यूअर्स इस इंसान ने उस वक़्त पे ये माना कि आप इनके टाइप के नहीं हो, तो आज डिवाइन इन्हें ये मानने के लिए मजबूर कर रही है कि ये आपके टाइप के नहीं हैं। तो इस तरह के थॉट्स इस इंसान के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर ना अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और क्या फील कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द ड्रीमर। थोड़ा-सा ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपके पार्टनर का जो दिमाग है ना वो किसी और के थ्रू मैनेज करा जा रहा है, किसी और के थ्रू यहाँ पर चलाया जा रहा है। यानी कि जब-जब ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को फ़िक्स करने के ख्वाब देखने लगते हैं, उस पर भरोसा करने लगते हैं, एक नई शुरुआत देखने लगते हैं, तब-तब इन्हें यहाँ पर इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया जाता है, इस तरह से इनका दिमाग घुमा दिया जाता है, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में वो एफ़र्ट्स नहीं करते जो एफ़र्ट्स इन्हें डालने चाहिए। ये आपके साथ के रिश्ते को फ़िक्स नहीं कर पाएँगे। जो ये चाहते हैं, इन्हें उस चाहत को यहाँ पर बदलना पड़ेगा, उसको लेट गो करना पड़ेगा, उसको उसके हाल पर छोड़ना पड़ेगा। तो उस तरह से इन्हें यहाँ पर मैनिपुलेट कर दिया जाता है, इनके दिमाग को यहाँ पर घुमा दिया जाता है। और इसी रीज़न के चलते देखो 100 बात की एक बात, ये पर्सन यहाँ पर उलझे पड़े हैं, कन्फ्यूज़्ड हुए पड़े हैं। इसी रीज़न के चलते इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। दी वर्ल्ड एंड बॉटम इज 3 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। जब जब आपकी वैल्यू समझ में आती है, जब जब आपकी ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में महसूस होती है, तो इनका दिल ना आपके हक़ में इन्हें फ़ैसला लेने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपके साथ के रिश्ते में प्लानिंग करने के लिए यहाँ पर बोलने लगता है। इस चीज़ का एहसास दिलाने लगता है कि अब इन्होंने प्लानिंग नहीं करी, अब इन्होंने आपकी तरफ अगर अपने आप को नहीं पहुँचाया तो ये आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। तो इनके साथ ये हो रहा है, जब ये आपके हक में फ़ैसला लेने के बारे में सोचते हैं तो इनके दिल में आपको लेकर ये थॉट डेवलप हो रहे हैं व्यूअर्स कि आप इन्हें भुला चुके होंगे। इनकी बीते दिनों में करी हुई गलतियों को ध्यान में रखकर आपने इनके प्यार को, इनको यहाँ पर भुला दिया होगा, तो इनके दिल में तब उस तरह के थॉट डेवलप होने लगते हैं। यानी कि इस इंसान को किसी भी तरह से यहाँ पर चैन नहीं है, किसी भी तरह से ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना एक स्टेबल एनर्जी में यहाँ पर नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसी इनकी स्थिति, कंडीशन बन गई है। चांसेस ये भी बन रहे हैं ये पहले भी ऐसे ही थे, बस ये था कि तब आप इनके पास थे ना तो आप इस चीज़ को ज़्यादा फील नहीं करते थे, या जब आप इनके पास थे तो आप इन चीज़ों को मैनेज कर लिया करते थे। अब आप क्योंकि इनके पास नहीं हो, इस रीज़न के चलते अब आपके लिए वो चीज़ें मैनेजेबल भी नहीं रही हैं। तो ये आप लोगों के इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या चल रहा है, फील क्या कर रहे हैं अब व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स एंड द व्हील।
उसके अलग इन्हें ये भी लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपनी सोच में इन्हें रिजेक्ट कर चुके हो, इनसे मूव ऑन कर चुके हो। आपने अपनी किस्मत का पहिया यहाँ पर अपने आप से घुमाने का फैसला कर लिया है, या आप अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग की तरफ बढ़ने की इच्छा अब रख लिए हो बिना किसी देरी के। और कहीं ना कहीं आपका ये फैसला आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर काम भी कर रहा है, ये वर्क भी कर रहा है। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो इस तरह के थॉट भी इनके दिल में यहाँ पर चल रहे हैं। आप इनको अपने दिल से मन से निकाल चुके हो, रिजेक्ट आप कर चुके हो। इतना तो हमें पता ही चल गया व्यूअर्स, ये पर्सन हर तरीके से कंफ्यूज्ड हैं और ये कभी ये सोचते हैं कि अब इन्हें आपको हर्ट नहीं करना चाहिए, तो कभी इन्हें लगता है कि अब यहाँ पर आप भी हर्ट नहीं होना चाहते हो। तो इसी तरह से ये पर्सन व्यूअर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए यहाँ पर इस वक्त में दिख रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये चीज़ें हैं, देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ व्यूअर्स ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं इन सभी चीज़ों को लेकर। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। आई हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर यू, यू आर माई सनशाइन। तो कहना तो ये आपसे यही चाह रहे हैं कि आपके लिए इनके दिल में पैशन आज भी जिंदा है, इसी रीज़न के चलते कंफ्यूज्ड है। अगर आपके लिए पैशन वो जुनून नहीं होता, आज भी अगर आपको अपनी सनशाइन नहीं मानते ना, तो कन्फ्यूजन्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आप क्योंकि आज भी इनके सीने में मौजूद हो, इनके दिल में आपकी यादें क्योंकि आज भी मौजूद हैं, इसी रीज़न के चलते ये कंफ्यूज्ड हैं और आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं प्लीज़ डोंट हेट मी। इन्हें बार बार जो ये इनके पैर रुक जाते हैं, इनके दिल में इस तरह के थॉट डेवलप होने लगते हैं, आप इनसे अब नफ़रत करने लगे हो, आपको अब इनसे नफ़रत है बजाय प्यार के। कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे इन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे जो आपके सपने इनसे जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं ना, ये उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। वी हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर ईच अदर। और ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कभी एक वक्त पे हम दोनों के दरमियान एक अनडिफाइंड पैशन था एक दूसरे को लेकर। क्या वो पैशन अब आपके दिल में, मन में इनको लेकर ज़िंदा है? उस चीज़ का कंफर्मेशन ये पर्सन व्यूअर्स आपसे मांगना चाह रहे हैं। यू आर द ओनली वन फॉर मी। कहना चाह रहे हैं ये तो जान गए हैं कि आप ही अकेले ऐसे इंसान थे इनकी ज़िंदगी में जिसने इन्हें सुना था, और इसी रीज़न के चलते ये आप पर भरोसा करना चाहते हैं लेकिन भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, आई नेवर वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। यानी कि जो इन्होंने पहले आपको फील कराया, जो इन्होंने आपके ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भर दिया ना, ये आपको फिर से उस एक्सपीरियंस में नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी कि फिर से आपको ये हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते जो इनके दिल में आपको लेकर है ना व्यूअर्स, ये उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन व्यूअर्स यहाँ पर रख रहे हैं, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की ज़िंदगी में कब आएंगे। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का वापसी व्यूअर्स की ज़िंदगी में कब होगी। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए द एम्प्रेस, टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि हाँ, आपके पर्सन की वापसी आपकी ज़िंदगी में होगी, इनकी तरफ से आपकी तरफ कॉल भी आएगा, ये बात भी आपसे करेंगे। और ये पर्सन पास्ट में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, फीलिंग्स थी, एक अटैचमेंट था। हालांकि आज के सरफेस एरिया पर ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन इन फ्यूचर इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की, मूवमेंट आने की, कम्युनिकेशन आने की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इस इंसान की आपकी तरफ बढ़ने की, आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो। हालांकि अभी यहाँ पर कंफ्यूज्ड बहुत हैं, और कंफ्यूजन के पीछे की वजह भी इनका अपने आप को सुनने से ज़्यादा दूसरों को सुनना जो चल रहा है ना, वो यहाँ पर बन रहा है। मैं देख लेती हूँ कब तक इनके आपकी ज़िंदगी में वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड
गाइड कीजिए और बताइए कब तक व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स की ज़िंदगी में आने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। सून, बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। 5 to 8 वीक्स की यहाँ पर मेन कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। 5 to 8 वीक्स का एक स्लॉट आपको दिया जा रहा है जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उस दौरान में, ठीक है। लेकिन हाँ, वापसी की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़िंदा हैं। तो कम से कम 2 महीना तो आपको वेट करना पड़ेगा, और 2 महीने अगर हो सके तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा, जो आप चाहते हो उन पर यकीन रखिएगा। तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ वापसी की पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही बढ़ेंगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स, आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो व्यूअर्स। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।